Hello बच्चों, let's see the question. The given question is the pair in which both species have same magnetic moment, spin only value is. तो ये चार पेयर हमारे पास में हैं। इन चार पेयर्स को हमें देखना है और ये बताना है क्वेश्चन में कि किसका सेम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मतलब किसके लिए म्यू की वैल्यू सेम होगी। और बच्चों आप सभी जानते हो कि म्यू जो होता है वो डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, मतलब वैल्यू ऑफ एन पर। तो अगर हमें एन की वैल्यू सेम मिल जाती है तो इसका मतलब हमारे म्यू की वैल्यू भी सेम आएगी, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता लगाना होगा। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए में क्रोमियम है और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी गई है +2, है ना। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो हमें मिलेगा 3d4। क्या मिलेगा? 3d4 मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारा लिगेंड लगा है वो है वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। इसका मतलब इसमें पाए जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें n की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट के लिए, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगा +2। कितना मिलेगा? +2। और कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 28, जिसमें से हम 4s के दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 3d8। सॉरी, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है ना। तो 27 होगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3d7। क्या मिल जाएगा? 3d7। और ये जो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर हम 7 इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे इसमें, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के बाद किस तरीके से आप फिल कर सकते हो? इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉनों को आप फिल करोगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन और सेवंथ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिले 3। तो इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोले कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में हमें दिया गया है क्रोमियम +2। सेम यही केस हो जाएगा। क्रोमियम +2 है, सेम यही केस हो गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बच्चों कितने? 4। और हम बात करते हैं Fe की। तो Fe जो है हमारे पास वो क्या है? Fe है हमारा +2 में। Fe है हमारा +2 में, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, Fe +2 में है। तो यहाँ से जब आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको मिलेगा 3d6। क्या मिलेगा? 3d6 मिलेगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे? डी में 6 इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करके देखोगे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 2 3 5, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लिगेंड जो है हमारा वो H2O है, वीक फील्ड लिगेंड है। और 6 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कि N जो होगा वो हमारा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे देखने के लिए। जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर जो हमारी N की वैल्यू है वो 4 है और यहाँ पर भी N की वैल्यू 4 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो म्यू की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हमसे म्यू की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में, तो म्यू की वैल्यू हमें सेकंड ऑप्शन में सेम मिल जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।